नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चनों के आंसर के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं जिनके आंसरों को हमको इस वीडियो में अध्ययन करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रभाविता और अप्रभाविता में भेद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में भेद कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा एक संकर और द्विसंकर में भेद कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। प्रभाविता एवं अप्रभाविता में भेद। जब एक जोड़ी विपर्यायी या अर्थात 2 वैकल्पिक या फिर 2 विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ल के जीवों में संकरण कराया जाता है, तब पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या बोलता है कि जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है, जैसे लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में संकरण क्रिया करवाई जाती है, तो क्या होता है कि पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। यानी F1 में हमें पहली पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। यानी जो लक्षण हमें दिख जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरे अर्थात प्रकट न होने वाले, यानी जो लक्षण हमें दिख नहीं पा रहा है, ठीक है, प्रकट न होने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी इसमें क्या है, जो कैपिटल R है यानी लाल पुष्प है, लाल रंग का पुष्प हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। ठीक है, और जो स्मॉल r है, ठीक है, यानी सफ़ेद पुष्प, वो हमें दिखता नहीं है, यानी उस पौधे में उसका जीन उपस्थित है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, जैसे शुद्ध लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे में कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले मटर के पौधे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है प्रभाविता और अप्रभाविता में भेद। ठीक है, यानी ठीक है, दोनों में क्या होता है कि जब प्रभाविता का मतलब होता है कि जो लक्षण हमें दिखाई देता है उसे प्रभाविता का लक्षण बोलते हैं, और जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है, यानी पौधे में तो उपस्थित है, जीव में तो उपस्थित है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, उन्हें हम बोलते हैं अप्रभाविता का लक्षण। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में भेद या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं इन दोनों में अंतर। पहला पॉइंट आपको याद रखना है समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस। ठीक है, इसमें एक कारक अर्थात जिनके दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। यानी समयुग्मजी किसको बोलते हैं? जैसे जिन हमेशा जोड़ों में होते हैं, तो या तो इस कंडीशन में उपस्थित है तब उसको बोलेंगे अपन समयुग्मजी, या फिर अपन बोलेंगे दोनों कैसे हैं स्मॉल टी, तो उस कंडीशन वाले जीव को हम बोलेंगे समयुग्मनज। यानी उसमें जो युग्मज है, ठीक है, जो युग्मक है वो कैसे हैं? समान है, या तो स्मॉल टी होंगे दोनों या फिर कैपिटल टी होंगे। तो इस तरह से उपस्थित या फिर इस तरह से उपस्थित जीनों की स्थिति को हम बोलते हैं समयुग्मनजी। अब याद रखना है आपको विषम युग्मनजी या फिर हेटेरोजाइगस में, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते, अर्थात अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है उसमें क्या होगा, एक स्मॉल टी दूसरा कैपिटल टी। ठीक है, जबकि समयुग्मनजी में क्या होगा, दोनों एलील दोनों जीन या फिर दोनों युग्मक कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण में दे रखा है, आपको आई होप पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, समयुग्मनजी में क्या होता है कि जब इसमें जनन क्रिया होती है तो एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, जबकि विषम युग्मनजी में क्या होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इस कंडीशन में क्या होगा इसमें कि 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इन समयुग्मनजी पौधों में जब स्वपरागण या अंत प्रजनन होता है तब संतति जनकों के समलक्षणी व समजीनी प्रकार की होती है। यानी जब इसमें स्वपरागण होने दिया जाता है, किसमें? समयुग्मनजी जीवों में,
तब क्या होगा कि उसमें जो संतान उत्पन्न हो रही है वो समलक्षणी या समजीनी प्रकार की होती है, यानी समान लक्षण या फिर समान जीन वाली संतानें उत्पन्न होती है समयुग्मनजी में। जबकि विषम युग्मनजी में अगर स्वपरागण होने दिया जाए तो क्या होगा, इसमें स्वपरागण होने पर संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्यायी लक्षण संततियों में व्यक्त होते हैं। यानी हमें कुछ जीव कैसे मिलेंगे, समयुग्मनजी, और कुछ मिलेंगे हमें विषम युग्मनजी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी में भेद। अगला क्वेश्चन है, एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर दोनों में भेद बताइए। जब एक जीव की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग में एक ही लक्षण को मुख्य रूप से लिया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या फिर किसी पौधे किसी जीव के ऊपर प्रयोग करते हैं और हम उसमें एक लक्षण को लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक संकर संकरण। ऐसे संकरण में F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। यानी ऐसे जीवों को, ठीक है, जिसमें हम एक लक्षणों को लेकर दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी में क्या होता है, 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। यानी जो संतानें हमें उत्पन्न होती है वो 3:1 में उत्पन्न होती है। ठीक है, जब दो जीन, ठीक है, अब आप देखेंगे द्विसंकर वाले में, जब दो जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग संकरण में दो जोड़े युग्म विकल्पी लिए जाते हैं, यानी दो लक्षण वाले जीवों के बीच में संकरण करवाया जाता है, तब इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जब हम एक लक्षण को लेकर किसी पौधे या फिर किसी जीव में संकरण करवाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी 3:1 में हमें संतानें उत्पन्न होती है। जबकि जब हम दो लक्षणों के बीच में संकरण करवाया जाता है तब हमें F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है एक संकर और द्विसंकर में अंतर। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चनों के आंसर याद रखना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।